मसीह मेरे तमाम बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों, सीनियर पास्टर साहबान और बड़े भाइयों को सलाम। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमें नए और ताज़ा कलाम से भरा है, और खुदावंद का शुक्र है कि वो हमारी रहनुमाई करता है, हमारे तमाम सवालों का जवाब बनता है, हमारी तमाम मसाइल का हल बनता है। उसका शुक्र हो, उसी के नाम की वडियाई हो, क्योंकि हम तो बहुत छोटे, नजस्ट और बेकार लोग हैं। हमारी कोई वक़्त नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम उसके पाक कलाम को, इस कवि और कादिर कलाम को अपने हाथों पर ले सकें। लेकिन खुदावंद रहमदिल पाक भी है, और वो हमें ये तौफीक देता है कि हम उसके कलाम की का प्रचार कर सकें। अजीज़ों, इसे पेश करके आज हम खुदावंद के इस कलाम को सीखें, हम जान सकें कि यीशु जल्द आने वाला है। मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं, मैं हर उस कान से, हर उस शख्स से जो इस वीडियो को सुनता या देखता है, उससे सवाल करता हूं कि इस गए हफ्ते में आपने कितनी दफा यीशु की दूसरी आमद के लिए कोई ना कोई एफर्ट की है, प्रचार किया है, या सोचा है, या पढ़ा है, या कोई पोस्ट फेसबुक या व्हाट्सएप पे शेयर की है? अगर आपने किया है तो आप मुबारक हैं, और अगर आपने नहीं किया है तो ये लम्हे फिक्रिया है मेरे भाई और मेरे बहनों, क्योंकि यीशु का आना अब दिनों की बात नहीं, घंटों की बात नहीं, बल्कि लम्हों में यीशु ने आ जाना है। और अगर हम उसके दूसरी आमद के लिए तैयार नहीं हैं, अगर हम उसकी दूसरी आमद के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह खुदावंद की राह तैयार नहीं कर रहे हैं, तो सोचने की बात है। तो अज़ीज़ों, आज हमने खुदावंद की दूसरी आमद के बारे में सीखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम में यीशु अल मसीह के सादिर किए हुए ये अल्फाज हैं। हम सब मिलके खुदावंद के इस कलाम को पढ़ेंगे, हम खुदावंद के इस कलाम को सुनेंगे और इससे मुस्तफीद होंगे। मत्ती रसूल के बाबत लिखी गई खुदावंद यीशु की अंजील, उसका 24वां बाब, उसकी 37वीं से 39वीं आयत, मैथ्यू 24:37-39। इसे गौर से सुने, गौर से पढ़े, क्योंकि आज की मरकजी आयत है। खुदावंद यीशु फरमाते हैं, जैसा नूह के दिनों में हुआ, वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह नूह के तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह किश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी के साथ हम एक और आयत देखेंगे, लूका रसूल की इंजील और उसका 17वां बाब और उसकी 28वीं से 30वीं आयत तक। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 28-30 हम ये देखेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम यीशु की हुई बातें हैं। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, खरीदो फरोख्त करते, दरख्त लगाते, घर बनाते थे, लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरस कर सबको हलाक किया। मेरे भाई और मेरे बहनों, यीशु फरमाते हैं कि यीशु के आने के दिन किसके बाबत होंगे? नूह के जमाने के बाबत होंगे, लूत के जमाने के बाबत होंगे। हमें अपनी जानों की पड़ी है, हमें अपने खाने पीने की पड़ी है, शादी ब्याह की पड़ी है, दरख्त लगाने की पड़ी है, लेकिन यीशु के आने की तैयारी हमारी लिस्ट में आखिर में भी नहीं है। ये लम्हे फिक्रिया है मेरे भाइयों और मेरे बहनों, क्योंकि दूसरे पत्रस और उसके दूसरे बाब की 6 से 9वीं आयत में लिखा है। क्या लिखा है? गौर से सुने, अपने कानों को खोलें, अपने ज़हनों को खोलें, अपने दिलों को खुदावंद के इस कलाम की तरफ रागिब करें कि खुदावंद आपसे पत्रस रसूल के जरिए क्या फरमाता है। और सदूम और अमूरा के शहर को खाक सया कर दिया। कौन से शहरों को? सदूम और अमूरा के शहरों को खाक से कर दिया और उन्हें हलाकत की सजा दी। और आगे देखिए क्या लिखा है, और रास्तबाज लूत को जो बेदिनों के नापाक चाल चलन से दिख
करता था रिहाई बख्शी। इसके आगे उसकी 5वीं आयत में लिखा है, ना और ना पहली दुनिया को छोड़ा, बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर राजबाजी की मुनादी करने वाले नूह को, माँ और 7 आदमियों को बचा लिया। हालेलुया। कितने लोगों को? और 7 आदमियों को। क्यों? क्योंकि नूह राजबाज था। और लूत को क्यों बचाया? क्योंकि लूत को नापाकी से, लूत को नापाक चाल चलन से तिक थी, इसलिए लूत को भी खुदावंद ने बचा लिया। इन बातों को जो हमने इस वक्त करी है, उनके बारे में मैं आप सबसे एक बात और करना चाहता हूं मेरे भाई और मेरे बहनों। लोग कहते हैं, खुदा उनका कलाम भी साबित करता है कि ये दौर जिससे हम गुजर रहे हैं, जिसमें हम पनप रहे हैं, जिसमें हम अपनी नस्लों को आगे लेके चल रहे हैं, ये दौर फजल का दौर है। और खुदावंद इस दौर के लिए एक बड़ी बात कहते हैं। अगर मत्ती रसूल की इंजील उसकी 11वीं बाब उसकी 23वीं और 24वीं आयत देखें, वहां यीशु मसीह बहुत दुख के साथ कहते हैं, और उनकी वो बातें आज के दौर के लिए थी। क्या लिखा है? और जो मौजज़े कुफरनहूम में हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मेरे भाइयों, जो मौजज़े आज हमारी जिंदगियों में हो रहे हैं, जो बड़ी बात आज हमारी जिंदगियों में हो रही है, जितनी मीडिया के साथ खुदावंद का कलाम हमारे तक आ रहा है, अगर वो सदूम और अमूरा के साथ आता तो वो आज तक कायम होते। हमारी औकात सदूम और अमूरा से भी बदतर है। ये बातें मैंने इसलिए की क्योंकि खुदावंद जल्द आने वाला है। अगर इसको गौर से देखें, नूह के जमाने में यीशु ने कहा कि मेरा आना कौन से जमाने के बराबर होगा? जब नूह का जमाना आएगा। कौन सा जमाना आएगा? नूह का जमाना था। मेरा आना इस तरह होगा जैसा नूह के जमाने में था, लूत के जमाने में था। नूह ने मुनादी की, कितने साल मुनादी की? 120 साल मुनादी की। और कितनी जाने बचा सका? सिर्फ 7 जाने, यानी नूह को मिला के 8 लोग बचे। लूत के जमाने में, जब लूत के जमाने में अब सदूम और अमूरा के ऊपर आसमानी आफत आई तो कितनी जाने बची? सिर्फ 3 जाने। जब यीशु की पहली आमद हुई, जब यीशु मुजस्सिम होके मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, उस वक्त कितने लोग थे जो यीशु के इंतजार में थे? कितने लोग थे जो यीशु के मुंतजिर थे? आप उंगलियों में गिन सकते हैं। मुकद्दसा मरियम, राजबाज यूसुफ, कह लें कि 3 मजूसी, चंद गडरिए, 3 या 4 गडरिए होंगे। शमाउन जो हैकल में ये खुदावंद यीशु का इंतजार करता था, और हन्ना फनुएल की बेटी, और चंद लोग, आप गिनती कर सकते, 10, 12 या 15 लोग होंगे। लेकिन आप देखें कितनी बड़ी बात थी, कितनी बड़े काम का होना था। और इंतजार करने वाले कितने थे? उंगलियां बाकी रह जाएंगी लेकिन लोग खत्म हो जाएंगे। उसी तरह जब यीशु का दूसरी आमद का वक्त होगा, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग दुनिया पर में मौजूद हैं। बहुत से सो गए, लेकिन उनकी जिंदगी में यीशु के आने की उम्मीद ना होने के बराबर है। हम अपनी जिंदगी को देखें कि हमने, जब मैंने सवाल किया पिछले हफ्ते में, कितनी दफा हमने खुदा की दूसरी आमद के बारे में सोचा, और मेरा ईमान है कि बहुत कम लोग होंगे। और यीशु की ये बात सच्ची है कि जिस तरह नूह के जमाने में हुआ, उसी तरह होगा। तो अपने आप को सीधे रास्ते पर लेके आए। आज हमने अगले 2 सेशन के अंदर इस सेशन को मिला के देखना है यीशु की दूसरी आमद के 10 फैक्ट्स को, 10 हकाइक को जानना है कि यीशु ने जब आना है तो 10 हकाइक या 10 फैक्ट्स बाइबल मुकद्दस जो बताती है उसको जानना है, ताकि हम डिसेप्शन का शिकार ना हो जाए। क्योंकि शैतान जो है वो 99.99% सही और सच्ची बात के साथ आता है, और 0.01% उसमें झूठ मिला होता है। उसको जज करना बहुत मुश्किल है। तो हमें कलाम को जानना लाजिम है कि जब यीशु की दूसरी आमद होगी तो क्या बातें रूनुमा होंगी। आए पहली बात की तरफ चलते हैं। पहली बात, जैसा कि डिस्प्ले हो रही है, कि कलाम मुकद्दस खुदावंद यीशु की दूसरी आमद की शहादत देता है। कौन? कलाम मुकद्दस। ये कॉन्सेप्चुअल कलाम नहीं, ये लिटरल कलाम है। इसका एक एक लफ्ज जिंदा है, इसकी एक एक बात सच्ची है। ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये नॉवल नहीं है, ये स्टोरी बुक नहीं है मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ये सच्ची है। वो खुदा की जिस दूसरे आमद की के बारे में क्या कहती है?
शहादत देती है। मेरे भाइयों 1500 से ज्यादा जगहों पर खुदावंद की दूसरी दफा आने की, दूसरी आमद के बारे में लिखा, 1500 दफा। और अगर हम नए नामे में देखें, अगर नए नामे में आते हैं तो हर 5वीं आयत जो है खुदावंद की दूसरी आमद के बारे में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा मानना यह है, और कलाम को अगर हम बगौर तरीके से पढ़ें, यीशु की सूरत को सामने रखते हुए कलाम को पढ़ें, तो यीशु की दूसरी आमद, यीशु की आमद जो है कलाम का मरकजी थीम है। और इसी के चारों तरफ जो है वो कलाम की तमाम अबवाब, तमाम आयात, तमाम किताबें जो हैं वो घूमती हैं। मेरे भाइयों, खुदाम के कलाम में अगर हम देखें, जो खुदाम की शहादत है, 50वां ज़बूर उसकी 3री आयत में क्या लिखा है, आप गौर से सुने। हमारा खुदा आएगा, कलाम खुदा शहादत देता है, हमारा खुदा आएगा और खामोश नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों तरफ बड़ी आंधी चलेगी। मेरे भाइयों, खुदावंद आएगा। ज़बूर नवीस कहता है कि खुदावंद आएगा। खुदावंद का कलाम गाए बगाए बताता है कि खुदावंद ने आना है। अगर हम मुकाशवा उसका 22वां बाब देखें तो वहां पर भी लिखा है कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और रेशो की मुनासबत देखें पहले आमद और दूसरी आमद की बाइबल के अंदर, तो हर एक पेशन गोई जो यीशु की पहली आमद के बारे में बताती है, उसके मुकाबले में 8 पेशन गोइयां हैं जो यीशु की दूसरी आमद के बारे में बताती है। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, हमने सीखा है कि खुदावंद का कलाम शहादत देता है कि यीशु आने वाला है। अगली बात हम देखेंगे कि यीशु खुद अपने आने की शहादत देता है। यीशु ने क्या कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु सच्चाई है, यीशु सच बोलता नहीं है, यीशु खुद सच्चाई है, उससे सच्चाई सादर होती है और जो वो बात कहता है वो झूठ नहीं होती। उसने अपने दूसरे आने की शहादत खुद दी। अगर यूहन्ना उसका 14वां बाब हम देखें और उसकी पहली 3 आयत देखें, बड़ा प्यारी उम्मीद है वहां पे। यीशु अपने शागिर्दों को हमें उम्मीद देता है। क्या कहता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हालेलुया, ताकि जहां मैं हूं तुम भी वहां हो। यीशु की दूसरी आमद मेरे भाइयों बहुत विजिबल है, सामने है। यीशु ने खुद कहा कि मैं आने वाला हूं। बहुत सी आयत हैं, वक्त थोड़ा है। हमने दूसरी बात देखी कि यीशु मसीह शहादत देता है। पहली बात देखी कि कलाम मुकद्दस शहादत देता है। अगली 8 बातें जो हैं वो हम अगले सेशन में यानी कल के दिन में सीखेंगे। खुदावंद इस कलाम के जरिए आपको जिंदा रखे, खुदावंद अपने कलाम के जरिए आपको जागता पाए, खुदावंद इस कलाम के जरिए आपके कुप्पियों में तेल भरा हुआ देखे। मेरा ईमान है कि जब यीशु आसमान में नमूदार होंगे तो आप जो सुन रहे हैं, आप जो इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो हमारे साथ हवा में उड़कर बाप यीशु का इस्तकबाल करेंगे और उसके साथ हमेशा के लिए खुदा के आराम में दाखिल हो जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको लंबी हयाती दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।